प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गेमी के द्वारा पढ़ेंगे। मार्केंशिया के थैलस की डॉर्सल सरफेस पर मिड क्षेत्र में कप शेप्ड स्पेशल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। इन संरचनाओं को गैमा कप या जैमाधानिया कहा जाता है। प्रत्येक जैमाधानी या जैमा कप का डायमीटर लगभग 1.8 इंच के करीब होता है और इसकी जो मार्जिन्स होती है ये प्रायः फ्रिजल्ड यानी कि झालरदार होती है अथवा डेंटेड यानी कि दंतीले या फिर लोब्ड यानी कि पालित हो सकती है। प्रत्येक कप के बेस पर अनेक जेमी तथा म्यूसिलेजिनस हेयर्स डेवलप होते हैं। प्रत्येक जैमा स्टॉक्ड बाइकॉन्वेक्स और तस्त्रीनुमा संरचना होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैमा कप की वॉल वास्तव में थैलस की आउटग्रोथ ही होती है, इसलिए इसकी वॉल में थैलस की स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना के समान ही कंपोजिशन दिखाई देता है। भित्ति के बाहर की ओर फोटोसिंथेटिक क्षेत्र और भीतर की ओर स्टोरेज जोन दिखाई देता है। जैमा कप के आधार पर अनेक जैमा स्थित होते हैं। सामान्यतः मैच्योर जैमा केंद्र में तथा अपेक्षाकृत यंग जैमा परिधि भागों में स्थित होता है। इसमें यदि हम जैमा की संरचना देखें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जैमा बाइलेटरल सिमेट्रिकल बाइकॉन्वेक्स और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि जैमा कप के तल या बेस पर एक स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है। जैमा का केंद्रीय भाग कई कोशिकीय मोटी तथा किनारों की तरफ का भाग क्रमशः पतला होता जाता है। इसके लेटरल तटों पर एक दूसरे के सम्मुख नोच पाई जाती है या खांच पाई जाती है। प्रत्येक खांच में ग्रोइंग पॉइंट स्थित होता है। जैमा के डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इसकी अधिकांशतः जो कोशिकाएं हैं ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं और किनारों की और कुछ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, किंतु इसमें ऑयल ड्रॉप्स पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम ऑयल सेल्स भी कहते हैं। केंद्रीय भाग में कुछ अन्य कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़े आकार की या बड़े साइज की होती हैं, जिन्हें वर्णकहीन कोशिकाएं या राइजोइडल सेल्स भी कहते हैं, जिनसे जर्मिनेशन के समय राइजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जैमा। जैमा का परिवर्धन किस प्रकार से होता है? जैमा कप फ्लोर की कोई भी सुपरफिशियल सेल जैमा इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। ये कोशिका अन्य कोशिका से आकार में बड़ी हो जाती है। जैमा इनिशियल सेल्स कई ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 3 कोशिकीय तंतु का निर्माण करती है। अब
तंतु की सबसे निचली कोशिका बेसल सेल थैलस में अंतःस्थापित भाग बनाती है या एम्बेडेड पोर्शन का पार्ट बनाती है। मिडिल सेल स्टॉक यानी कि सिंगल सेल वृंत का निर्माण करती है तथा एपिकल सेल यानी कि प्राइमरी बॉडी सेल जैमा बॉडी बनाने का कार्य करती हैं। प्राइमरी बॉडी सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन से 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें अनुप्रस्थ और उदग्री यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से एक कोशिकीय मोटाई की मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। बाद में इसके केंद्रीय भाग की जो कोशिकाएं हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन से मध्य भाग एक से अधिक कोशिकीय मोटाई का हो जाता है और इसके पार्श्व पर मध्य भाग में 2 नोच या खांच डेवलप हो जाती हैं। धानी के तल से कुछ कोशिकाएं यानी कि कप के बेस की कुछ कोशिकाएं कल्प शेप्ड या मुगद्राकार म्यूसिलेजिनस हेयर्स का निर्माण करती है। डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ गेमी। गेमी का प्रकीर्णन और अंकुरण। जैमा कप के तल में स्थित म्यूसिलेजिनस हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और इनके दबाव से जैमा स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रकार पृथक हुए जैमा वाटर ड्रॉप्स के द्वारा जैमा कप से बाहर आ जाते हैं। जैमा अधोस्तर पर फ्लैट गिरते हैं तथा फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। राइजोइडल सेल से राइजोइड्स विकसित होते हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेटम में अंतःस्थापित हो जाते हैं। अब जैमा के दोनों पार्श्वीय खांच में स्थित कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और प्रत्येक ग्रोइंग पॉइंट की एपिकल सेल की एक्टिविटी से एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक गैमा के अंकुरण से 2 थैलस एक दूसरे के विपरीत दिशा में डेवलप हो जाते हैं या बनते हैं। कुछ समय के बाद में जैमा नष्ट हो जाता है और दोनों थैलस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नए थैलस पर विकसित जैमा से मेल थैलस और मादा थैलस यानी कि फीमेल थैलस पर विकसित जैमा से फीमेल थैलस का डेवलपमेंट होता है। जैमा कप are capsules present on the dorsal surface along midrib region. The margins are hyaline, lobed, spiny or entire. From the floor of Jemma cup, many small stalked, discoid and biconvex gamete arise. The gamete is constricted in middle and 2 notches process a row of apical cell. The gamete contain chloroplast containing cells and rhizoidal cells. Some mucilaginous hairs are also
arise from the gamma cup floor, which imbibe water and help in the dispersal of gamete. The gamete on coming in contact with ground starts germinating immediately. अब हम मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेटेरोथैलिक और डायोसियस प्लांट्स के द्वारा होता है। मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथीडिया व आर्चिगोनिया विशिष्ट वर्टिकल स्टॉक्ड ब्रांचेस यानी कि गैमेटोफोर्स पर डेवलप होती हैं। एंथीडिया धारण करने वाले युग्मकधर या गैमेटोफोर्स को एंथीडियोफोर और स्त्रीधानी धारण करने वाले गैमेटोफोर को आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। एंथीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दोनों ही पृथक थैलस पर डेवलप होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मार्केंशिया डायोसियस प्लांट है, यानी कि हेटेरोथैलिक प्लांट है। कभी कभी एबनॉर्मल ऐसे रिसेप्टिकल्स भी मिल जाते हैं जिसमें दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं। इन्हें एंड्रोगाइनोसियस रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। श्रीनिवासन साइंटिस्ट ने ऐसे रिसेप्टिकल्स का उल्लेख मार्केंशिया पामेटा में किया है, जिसमें रिसेप्टिकल की लोअर सरफेस पर स्त्रीधानियां व ऊपरी सतह पर पुधानियां होती है। ऐसे रिसेप्टिकल्स प्लांट की प्रकृति को मोनोसियस यानी कि उभयलिंगाश्री कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेटोफोर्स के बारे में पढ़ेंगे।